नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, फ्रेम में आपको रवि उपाध्याय सर दिख रहे होंगे। कारण है पप्पू यादव नीतीश कुमार के साथ, और पप्पू यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बातचीत भी कर ली है। सीधा सवाल लेंगे, वक्त भी जाया नहीं करेंगे, और सीधा सवाल यही होगा, पप्पू यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से क्या बातचीत की है। सियासत एक गर्म हुई है। सर, पप्पू यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुलाकात, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा के दौरान पूर्णिया में थे, पप्पू यादव की मुलाकात हुई, बातें भी हो गई। देखिए, निश्चित रूप से नीतीश कुमार इन दिनों प्रगति यात्रा पर लगातार बीते दिन अस्वस्थ होने के कारण यह पूर्णिया यात्रा एक दिन पहले होता, लेकिन फिर बाद में रिशेड्यूल किया गया उनके प्रोग्राम को, और आज वह पूर्णिया में पहुंचे थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उनके साथ विजय चौधरी जो नीतीश कैबिनेट में मिनिस्टर हैं और जदयू के बड़े और कद्दावर नेताओं में उनकी गिनती होती है, वह भी साथ में थे। तो पूर्णिया समाहरणालय जो पूर्णिया कलेक्ट्रेट है उसमें बैठक हुई पूर्णिया को लेकर के। तो वो पप्पू यादव का एकमात्र मोटो, एकमात्र उद्देश्य, एकमात्र इरादा यही है कि पूर्णिया जो उनका लोकसभा क्षेत्र है वह पूर्णिया को एक नंबर बनाया जाए। अच्छा। और वह कह भी रहे हैं कि देखिए, जो लोकसभा का इस बार सत्र शुरू होगा 31 जनवरी के बाद, वह इस मामले पर लोकसभा में वह जवाब चाहेंगे, वह इस मामले को उठाएंगे कि पूर्णिया जो है सो लोकसभा क्षेत्र की चहुमुखी विकास किस तरीके से हो और आम आवाम वहां पर खुशहाल हो और सब जितनी योजनाएं हैं वह अंतिम पायदान तक बैठे व्यक्ति को मिले। अच्छा। यह और वह भी मिले ही नहीं, जो योजनाएं हैं, जो लाभान्वित जो परिवार होंगे, जो होंगे, उनको हर को माने पुख्ता उसकी जानकारी हो कि कहाँ जाएं, कैसे जाएं और किस समय जाएं, और सरलता के साथ और सुलभता के साथ उनको हर चीज़ का लाभ मिल सके। तो ये सबसे बड़ी बात है। और देखिए, उन्होंने एक बात और भी समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि आप हमको लिस्ट दीजिए क्या क्या चीज़। तो वो चार्टर ऑफ डिमांड वो जो था उनका कि पुल पुलिया किस किस क्षेत्र में, किस किस प्रखंड में, कहाँ पर चाहिए, उसकी भी सूची दी। सड़क के बारे में, बिजली के बारे में, और यह तो कम से कम यह उनका हुआ। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, अहम सवाल था कि भ्रष्टाचार जो है, करप्शन जो है, जबकि नीतीश कुमार कहते हैं कि भ्रष्टाचार हमारे नहीं है हमारे कार्यकाल में, लेकिन पप्पू यादव का एक तरीके से आरोप है कि वहाँ भ्रष्टाचार है प्रशासन में, जिला प्रशासन के लोग। तो वह उसको कैसे लगाम लगाने का उन्होंने आग्रह किया, मुख्यमंत्री से रिक्वेस्ट किया और प्रार्थना करते हुए कहे कि देखिए, ये आप अंचल कार्यालय से लेकर के थाना तक जाइए, हर जगह भ्रष्टाचार है, तो उस पर कम से कम लगाम लगाइए, और नहीं लगाइएगा तो यह आम आवाम पीड़ित होगी, तो यह उसका खामियाजा भी सरकार को। यह बातें आमने सामने बैठकर हुई। हाँ, आमने सामने बैठ करके वो समीक्षा बैठक जब पूर्णिया समाहरणालय में जब डीएम के सामने तो हुई, तो वह इतनी बात। और देखिए, सबसे बड़ी बात है कि वहां पर हाईकोर्ट, पटना उच्च न्यायालय का बेंच जी पूर्णिया में बेंच खोलने की बात उन्होंने कही, और उन्होंने कहा अब सिर्फ कि राज्यपाल से अनुमति मिल गई है, पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की ओर से, माने वहां से भी सब हो गया। अब सिर्फ चीफ मिनिस्टर बिहार नीतीश कुमार को इसके लिए अब ओके करना है, हरी झंडी दिखानी। हाँ, हरी झंडी दिखानी है, मंजूरी कर देना है। बाकी अब सब कुछ जो होता है, राज्यपाल और पटना उच्च न्यायालय से जब हो गया, हरी झंडी मिल गई, तो सिर्फ नीतीश कुमार को, मुख्यमंत्री बिहार को, पटना उच्च न्यायालय का बेंच पूर्णिया में स्थापित हो, जिसके कारण जो अब हाईकोर्ट में किसी को आना पड़ता है दूर दराज के पूर्णिया से, तो आप समझ सकते हैं कि क्या कठिन परेशानी होती होगी आम आवाम को। तो इसके लिए वहां पर एक बेंच की मांग लंबे समय से पूर्णिया के लोग कर रहे थे। तो उस लिहाज से पप्पू यादव ने उस पर सब कुछ क्लियर करके मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि पटना उच्च न्यायालय का बेंच जो है सो पूर्णिया में खुले। तो यह एक बड़ी बात। पर सर, इन तमाम चीजों के बीच जो तस्वीर और जो वीडियो छनकर बाहर आए, पप्पू यादव का मुस्कुराते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सी ऑफ करना, गाड़ी तक जाना और फिर सी ऑफ करना, तस्वीरें कुछ और बयान नहीं कर रही। सर, चुनाव भी है 2025, इसी वर्ष चुनाव है विधानसभा का बिहार में। देखिए, पप्पू यादव जिस तरीके से, एक कहा जाए कि पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र में जो रुपौली है उसमें
किस तरीके से पप्पू यादव ने वहां पर उपचुनाव, विधानसभा के उपचुनाव में जो नतीजे आए वह माकूल नहीं आया और निश्चित रूप से जेडीयू को एक सेटबैक वहां पर लगा। तो वो उनकी सीट थी, बावजूद इसके वह सीट उनके खाते में नहीं आई और निर्दलीय विधायक के यहाँ चली गई। तो वह पप्पू यादव की अपनी एक यूएसपी है और इस बार विधानसभा का चुनाव होना है तो पप्पू यादव जिस तरफ रहेंगे उस तरफ पूर्णिया का जो लोकसभा क्षेत्र का जो के अंतर्गत जो विधानसभा के सीट हैं वह निश्चित रूप से आपको इधर उधर होता हुआ दिखाई पड़ेगा। इसी लिहाज से हम बार बार इस बात को कह रहे हैं कि पप्पू यादव मन और मिजाज से महागठबंधन के हैं, लेकिन अब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बिहार ही नहीं है, वह जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। तो उनके साथ में यह जो रिव्यू मीटिंग हुई उसके बाद पप्पू यादव की जो तस्वीर निकल करके आई बैठक के बाद, वह पूरी तरह से जो प्रसन्न चित्त थे और दिखाई पड़ रहे थे और उन्होंने बाद में मुख्यमंत्री को जो है सो गाड़ी तक छोड़ा। यह तो खैर यह आम कटसी भी है, कोई भी आदमी किसी को जब उनका ही गृह जिले में उनके ही जो है सो लोकसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री मीटिंग कर रहे हैं तो यह एक ऐसे भी एक लोकाचार है कि उनको जाकर के गाड़ी तक छोड़ता है कोई व्यक्ति। और वो तो पप्पू यादव, तो यह पप्पू यादव छोड़े हैं। निश्चित रूप से यह देखिए, राजनीति तो संभावना का खेल है। अब इधर होगा कि उधर होगा यह कहना अभी तो समय है, समय में पता चलेगा। लेकिन जो आज जितनी बातें छन करके आई, निश्चित रूप से वह रिव्यू मीटिंग जो समीक्षात्मक बैठक हुई पूर्णिया में समाहरणालय में, तो पप्पू यादव ने जितनी बात चार्टर ऑफ डिमांड जो रखा, जो मांग कही, भ्रष्टाचार के बारे में कही, जो ब्लॉक से लेकर के तमाम स्तर तक और थाना में, और जो सबसे बड़ी बात जो भूमि सर्वेक्षण हो रहा है, भूमि सर्वेक्षण के संबंध में भी उन्होंने बात उठाई और कहा कि कैसे करना है, क्या नहीं करना है और क्या क्या परेशानियां आम आवाम को हो रही है। तो इन सब तमाम बातों से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को और मंत्री जो विजय चौधरी जो थे उनको भी अवगत कराया। देखिए, विजय चौधरी सिर्फ नीतीश कैबिनेट के मिनिस्टर भी नहीं है, वह आपको पूर्णिया के प्रभारी मंत्री भी हैं। इस लिहाज से दोनों की, चीफ मिनिस्टर और पूर्णिया के प्रभारी मंत्री को निश्चित रूप से जो पप्पू यादव ने लिख करके दिया है, जितनी बात कही है, जो बात बैठक में, जो रिव्यू मीटिंग में, जो समीक्षा बैठक में नीतीश कुमार के सामने और विजय चौधरी के सामने हुई, निश्चित रूप से सरकार उस पर हमको जो लगता है कि सहानुभूति पूर्वक विचार करेगी, क्योंकि चुनाव का भी वर्ष है। एक अहम सवाल यह है सर, नेतृत्व को लेकर पप्पू यादव हमेशा कहते रहते हैं कि महागठबंधन में बिहार के खास तौर पर कि सीएम चेहरे को लेकर के चुनाव के बाद फैसला होना चाहिए और अभी मजबूती के साथ आगे बढ़े। पप्पू यादव का यह बात जो है वो लगातार निकलकर सामने आता है छनकर, मगर आज जो मुस्कुराते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पप्पू यादव बैठक से बाहर निकल रहे हैं, राजनीतिक तौर पर भी बातें हुई होंगी, क्या इन तस्वीरों के बाद तेजस्वी यादव की टेंशन बढ़ेगी? देखिए, यह समीक्षात्मक बैठक, यह पॉलिटिकल कोई ये मीटिंग नहीं है। यह आपको सरकार, नीतीश कुमार जो रिव्यू मीटिंग कर रहे हैं अपने प्रगति यात्रा के क्रम में, उसी का एक यह पार्ट एंड पार्सल था पूर्णिया में। लेकिन जो पप्पू यादव से जो मुलाकात हुई उसके कई राजनीतिक मायने भी निकाले जा सकते हैं। इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि जब दो बड़े नेता मिलते हैं, मान लीजिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मिले और राजेश रंजन और पप्पू यादव मिले, तो निश्चित रूप से कई तरह की बातें ऐसे भी ऑफ द रिकॉर्ड भी होती है रिव्यू मीटिंग के बाद। तो यह निश्चित रूप से अब क्या बात हुई, या तो पप्पू यादव या नीतीश कुमार या विजय चौधरी ही बता सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं यह तेजस्वी यादव को, अब पप्पू यादव को अपने पाले में मजबूती से पकड़ करके एकदम रखना पड़ेगा, क्योंकि अब देखिए 2025 का विधानसभा चुनाव है और इसमें थोड़ा सा भी झोलझाल हुआ तो परिणाम जो तेजस्वी यादव चाह रहे हैं वैसा होता हुआ नहीं दिखेगा। यानी पूर्णिया का बागडोर पप्पू यादव के हाथ में है और कहीं ना कहीं बड़ा फैक्टर साबित हो सकता है। देखिए, पूर्णिया तो पूर्णिया, सीमांचल के कई इलाकों में पप्पू यादव का अपना इम्पैक्ट है, इस बात को मानना पड़ेगा। और वही हम कह रहे हैं कि पप्पू यादव, राजेश रंजन पप्पू यादव, आप देखे भी कि इस बार के लोकसभा चुनाव में पप्पू यादव कैसे तमाम झंझावतों के बावजूद वह जो है सो जीत करके आए। तो कहीं ना कहीं उनकी पकड़ है उस क्षेत्र में, सीमांचल के अन्य इलाकों में भी उनकी पकड़ है। तो हमको लगता है कि पप्पू यादव एक उपयोगी तुर्प का इक्का साबित होंगे सीमांचल और पूर्णिया के इलाके में। तो निश्चित रूप से महागठबंधन को, इंडिया ब्लॉक को, तेजस्वी यादव को इतनी बात समझ करके और पप्पू यादव को अपने पाले में मजबूती से बांध करके रखना पड़ेगा। हालांकि देखिए, मैं आपको, पप्पू यादव कांग्रेस के मन मिजाज के हैं और वह उस विचारधारा के हैं जिस विचारधारा के महागठबंधन के हैं के नेता तेजस्वी यादव हैं। तो इस लिहाज से हमको नहीं लगता है कि
दोनों को एक साथ एक प्लेटफॉर्म में मजबूती से, और उनका टारगेट वही है कि एनडीए को शिकस्त देना है। तो इस लिहाज से दोनों को मजबूती के साथ रहने की आवश्यकता भर है, और कुछ नहीं। तो आपने सुना वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर को। सियासत तब गर्मा गई जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा के दौरान पूर्णिया पहुंचे और समीक्षा बैठक में पप्पू यादव भी शामिल हुए। और देखिए, पप्पू यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच जो बातें हुई, पप्पू यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तमाम बातों को साझा किया, मगर तस्वीरें जो निकलकर सामने आई, पप्पू यादव का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सी ऑफ करना, और उससे थोड़ा कुछ सेकंड पहले की अगर तस्वीरें आप देखें तो पप्पू यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गुफ्तगू करना, और गुफ्तगू का अंदाज देखिए, दोनों के चेहरे पर खुशी झलक रही है। देखिए, इस खुशी की राजनीतिक मायने भी कई निकाले जा रहे हैं। यह भी कहा जा रहा है कि पप्पू यादव पूर्णिया में बड़ा खेल कर सकते हैं। यह भी कहा जा रहा है कि पप्पू यादव पूर्णिया में विकास की रफ्तार को तेज करने के लिए हर संभव प्रयास जो है वो कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी अच्छी मुलाकात और बातचीत, और खास तौर पर देखिए भ्रष्टाचार को लेकर के भी बातचीत हुई है। आमने सामने बैठे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने काफी देर तक समीक्षा बैठक में पप्पू यादव से भी बातचीत की है, और कहीं ना कहीं सलाह भी लिया है कि आखिर कहां चूक रह रही है। लिस्ट भी मांगे गए हैं। रवि सर ने आपको विस्तार से तमाम बातें बताई है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।